हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है मीरा एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ साथ ए कुमार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर ए कुमार, जो कि क्लास 11th और 12th का मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ने वाले हैं आवेश के स्थानांतरण, यानी जो चार्ज होता है बाबू, यानी जो आवेश होता है, आवेश को स्थानांतरण यानी एक जगह से दूसरे जगह हम एक्चुअली में ट्रांसफर हम लोग कैसे करते हैं। आज इसको हम बहुत बारीकी पूर्वक से और पूरा ध्यान पूर्वक से समझने वाले हैं, और इसमें तीनों कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, जो कि चालन द्वारा आवेशन और घर्षण द्वारा आवेशन या प्रेरण द्वारा आवेशन, या तीनों कॉन्सेप्ट को आज हम क्लियर कर देंगे। तो चलिए बाबू, यहाँ पर इस टॉपिक्स को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बहुत एक कोटेशन के साथ हम आप लोग को समक्ष एक स्टार्ट करेंगे। यानी कोटेशन कुछ ऐसे है बाबू, दुनिया की हर चीज ठोकर लगने के बाद टूट जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, दुनिया की हर चीज ठोकर लगने के बाद टूट जाती है, लेकिन एक कामयाबी ही एक ऐसा चीज है जो ठोकर खाकर मिलती है। और इसी कोटेशन के साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं आवेश के स्थानांतरण। यानी जो आवेश का स्थानांतरण क्या होता है बाबू, यानी जो चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह हम एक्चुअली में ट्रांसफर कैसे करते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं आवेश के स्थानांतरण। तो सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं बाबू, उसके बाद यहाँ पर बारीकी पूर्वक से हम समझेंगे। सबसे पहला हेडिंग है बाबू आवेश के स्थानांतरण। क्या पढ़ने वाले हैं बाबू? आवेश के स्थानांतरण। आवेश के स्थानांतरण। यानी आवेश के स्थानांतरण के मतलब होता है आवेश को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर कैसे किया जाता है। अब बाबू इस लेक्चर्स में हम लोग सीखेंगे, इसमें आपको तीनों कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे। चालन द्वारा आवेशंस को भी क्लियर कर देंगे, और प्रेरण द्वारा आवेशंस को भी क्लियर कर देंगे, और घर्षण द्वारा आवेशंस को भी क्लियर कर देंगे। यानी तीनों पॉइंट को आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे समझ लेते हैं। सबसे पहले एक लाइनिंग कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पर 3 फेज में, उसके बाद यहाँ पर तीनों फेज को हम समझेंगे। पहले लाइन तो अच्छा से नहीं हुआ है, अब अच्छा से कर देते हैं बाबू। देखिए यहाँ पर अब बाबू यहाँ पर तीनों पॉइंट को क्लियर करेंगे। अब पहला हम लोग पढ़ेंगे बाबू, पहला पॉइंट हम देखेंगे घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा क्या पढ़ने वाले हैं बाबू? घर्षण द्वारा। उसके बाद हम सीखेंगे कि चालन द्वारा आवेशन एक्चुअली में होता क्या है, और चालन द्वारा आवेशन में आवेश को स्थानांतरण कैसे करते हैं। यानी एक जगह से दूसरे जगह आवेश का ट्रांसफर हम लोग एक्चुअली में कैसे करते हैं। अब यहाँ पर पढ़ेंगे बाबू चालन द्वारा। और तीसरा पॉइंट की अगर एक्चुअली में बात करते हैं, तीसरा का पढ़ेंगे प्रेरण द्वारा। क्या पढ़ने वाले हैं बाबू? प्रेरण द्वारा। यह तीनों पॉइंट को हम बहुत बारीकी पूर्वक से समझेंगे फिगर की सहायता से। अब देखिए फिगर कुछ ऐसे है बाबू, फिगर पर आते हैं। अब आपको फिगर तो हम ले लेते हैं बाबू, लीजिए यहाँ पर त्रिभुज मान लेते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे फिगर ले लिए, रुक जाइए, गोला वाला न ले बाबू, गोला वाला न ले फिगर, कुछ ऐसे फिगर ले लेते हैं बाबू। लीजिए कुछ ऐसे फिगर ले लेते हैं, यहाँ पर भी एक फिगर ले लेते हैं, और यहाँ पर भी एक फिगर ले लेते हैं, और यहाँ पर भी एक फिगर ले लेते हैं। पहला पॉइंट हम समझेंगे घर्षण द्वारा आवेशन क्या होता है। अब देखिए बाबू, घर्षण द्वारा आवेशन एक्चुअली में क्या होता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कोई वस्तु है, क्या है बाबू? कोई वस्तु है। तो हम जानते हैं कि कोई भी वस्तु होता है वो किसी न किसी पदार्थ का बना होता है, और पदार्थ अणु से बने होते हैं, और अणु परमाणु से बने होते हैं, और परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स उपस्थित रहते हैं। यह बात सभी लोगों को पता है मेरे प्यारे दोस्तों।
तो चलिए यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर Q1 चार्ज बराबर 0 और यहाँ पर Q2 चार्ज बराबर 0, यानी दोनों गोले पर कोई प्रकार की चार्ज अवेलेबल नहीं है। यानी कहने का सेंस यह है कि न तो Q1 वस्तु पर कोई चार्ज है, न तो Q2 वस्तु पर कोई चार्ज है। अब इसको एक काम करते हैं बाबू, इस दोनों वस्तु को, इस वस्तु का नाम लेते हैं बाबू A और इस वस्तु का नाम ले लेते हैं B, फिर इस वस्तु का नाम ले लेते हैं A, फिर इसका नाम ले लेते हैं B। यानी A B कुछ ऐसे करके मान सकते हैं कि नहीं। अब कुछ पलों के लिए ये दोनों वस्तुओं को हम आपस में क्या करते हैं बाबू, टकरा देते हैं, यानी एक दूसरे से रगड़ देते हैं, यानी एक दूसरे के घर्षण करा देते हैं, यानी रॉबिंग करा देते हैं। तो रॉबिंग कराने के बाद एक्चुअली में क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, रॉबिंग कराने के बाद इसमें चार्ज का निर्माण हो जाता है। क्या हो जाता है बाबू, आवेश का निर्माण हो जाता है। यानी आवेश का निर्माण कैसे होता है, इसको हम एक जगह से दूसरे जगह यानी एक दूसरे से हम आपस में रॉबिंग करा देते हैं, यानी एक दूसरे से टकरा देते हैं। तो टकराने के बाद इस पर मान लेते हैं प्लस चार्ज आ जाता है। कौन सा चार्ज आ जाता है बाबू, प्लस चार्ज आ जाता है। और यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाता है और यहाँ पर मान लेते हैं टकराने के बाद जिससे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, यानी जिससे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, मान लेते हैं इससे इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रहा है बाबू, कमी हो रहा है। तो जिसमें इलेक्ट्रॉनों की सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है वह पॉजिटिव चार्ज को इंडिकेट करता है। कौन सा चार्ज को इंडिकेट करता है बाबू, पॉजिटिव चार्ज को इंडिकेट करता है। और इसमें इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, तो ट्रांसफर के मतलब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। जब अधिकता होगी तो यह निगेटिव चार्ज को इंडिकेट करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि निगेटिव और ऋणात्मक आवेश क्या होते हैं, यदि किसी आवेश के सामान्य अवस्था में कमी को दर्शाना ही धनात्मक आवेश कहलाता है, क्योंकि इससे आपस में टकराएंगे तो इससे इलेक्ट्रॉन्स इसमें जाकर ट्रांसफर होंगे, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की सामान्य अवस्था में कमी होगी, और जब कमी होगी तो यह धनावेशित आवेश कहलाता है, यानी धनात्मक आवेश कहलाता है, यानी पॉजिटिव नेचर का चार्ज इस वस्तु पर आएगा। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहा है, इसका मतलब यही है कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तो यह वस्तु निगेटिव चार्ज को इंडिकेट करता है, यानी ऋणात्मक आवेश कहलाता है। यहाँ तक कोई डाउट बाबू। अब यहाँ पर मान लेते हैं प्लस चार्ज आएगा और यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा बाबू, माइनस चार्ज आएगा। कौन सा चार्ज आएगा बाबू, माइनस चार्ज आएगा कि नहीं, बताइए। यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक सभी लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पर दोनों वस्तुओं को आपस में टकराए, यानी एक दूसरे से रॉबिंग किए, यानी रगड़े, तो एक पर प्लस चार्ज आएगा और दूसरे पर माइनस चार्ज आएगा। और देखिए बाबू, यहाँ पे मान लेते हैं Q1 बराबर 0 था और यहाँ पर Q2 बराबर 0 था, और जैसे ही आपस में रॉबिंग किए तो रॉबिंग करने के बाद यहाँ पर Q1 बराबर यहाँ पर कौन सा चार्ज है बाबू, प्लस Q चार्ज है, और यहाँ पर Q2 बराबर यहाँ पर कौन सा चार्ज है बाबू, माइनस Q2 चार्ज है, यानी माइनस Q चार्ज है। अगर यहाँ पर Q नेट की एक्चुअली में बात करते हैं तो Q नेट बराबर यहाँ पर प्लस Q अब माइनस यहाँ पर क्या Q, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर Q नेट बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू, शून्य। यानी इस कंडक्टर और इस वस्तु के अंदर अभी भी कोई प्रकार की चार्ज एक्चुअल में है नहीं। अगर नेट चार्ज की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या आ रहा है बाबू, शून्य आ रहा है। लेकिन दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर यानी किसी पर पॉजिटिव नेचर का चार्ज आ जाता है तो किसी पर निगेटिव नेचर का चार्ज आ जाता है। जैसे मान लेते हैं कोई कप रेशम के टुकड़ा लीजिए और कोई कांच का छड़ लीजिए, और कांच के छड़ के ऊपरी सतह पर रेशम के कपड़े से रॉबिंग कीजिए, तो रॉबिंग करने के बाद ये क्या होता है, कांच की छड़ पर पॉजिटिव नेचर का चार्ज आ जाता है और रेशम के टुकड़े पर निगेटिव नेचर का चार्ज आ जाता है, और जिससे इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है उस पर वह पॉजिटिव चार्ज को इंडिकेट करता है, और यहाँ पर जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जाते हैं वह निगेटिव चार्ज को इंडिकेट करता है। यानी कहने का मतलब यह पॉइंट आप लोग को बता चुके थे, जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो सामान्य अवस्था में कमी आएगी, और जब कमी आएगी तो यह धनात्मक आवेश को इंडिकेट करता है। अगर मान लेते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तो वह आपका निगेटिव चार्ज को इंडिकेट करेगा। यहाँ पर घर्षण द्वारा आवेशन क्लियर हो गया आप लोग को। अब पढ़ने वाले हैं बाबू चालन द्वारा आवेशन। अब बाबू यहाँ पर समझेंगे चालन द्वारा आवेशन एक्चुअली में होता क्या है।
अब चालन द्वारा आवेशन एक्चुअली वो होता क्या है? अब देखिए, चालन द्वारा आवेशन के नाम से ही स्पष्ट है, आवेश एक जगह से दूसरे जगह क्या हो जाता है बाबू? ट्रांसफर हो जाता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे एक्चुअली में मैं बात करता हूँ तो मान लेते हैं कोई दो सब वस्तु है, ये भी एक मान लेते हैं कोई कंडक्टर ऑफ वायर है, ये भी कोई कंडक्टर ऑफ वायर है। इसमें मान लेते हैं कोई चार्ज है, यानी मान लेते हैं प्लस चार्ज है, और इसमें कोई प्रकार की चार्ज नहीं है, लेकिन इसमें चार्ज को लाना है तो क्या करना पड़ेगा? इसको दोनों को आपस में टकराएंगे, यानी एक दूसरे से स्पर्श कराएंगे, यानी एक दूसरे से सटाएंगे। तो सटाने के बाद इसका जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें क्या हो जाते हैं बाबू? प्रवाह हो जाते हैं, यानी ट्रांसफर हो जाते हैं। और ट्रांसफर होने के कारण ये भी यानी अनावेशित वस्तु भी क्या हो जाता है बाबू? आवेशित हो जाता है। और यही क्रिया आपका चालन द्वारा आवेशन कहलाता है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब एग्जाम्पल की एक्चुअली में मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करता हूँ तो लीजिए यहाँ पर कुछ ऐसे ले लेते हैं। यहाँ पर भी मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। आप लोग सिर्फ ध्यान पूर्वक देखते रहिए, इतना आसानी पूर्वक आप लोग को समझा देंगे कि दिलों और दिमागों में उतर जाएगा चालन द्वारा आवेशन, या कोई भी चालन द्वारा आवेशन हो, या घर्षण द्वारा आवेशन हो, या प्रेरण द्वारा आवेशन हो। देखिए, मान लेते हैं यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट माने हुए हैं। क्या माने हुए हैं बाबू? कोई ऑब्जेक्ट माने हुए हैं, और मान लेते हैं इस ऑब्जेक्ट पर मान लेते हैं निगेटिव चार्ज है, मान लेते हैं प्लस चार्ज है। कौन सा चार्ज मान ले बाबू? यहाँ पर निगेटिव चार्ज, प्लस से चार्ज मान लेते हैं, यानी Q1 बराबर यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है। कौन सा चार्ज है बाबू? प्लस क्यू चार्ज है। लीजिए यहाँ पर प्लस चार्ज मान लिए, यानी यह वस्तु धनावेशित है। क्या है बाबू? यह वस्तु क्या है? धनावेशित है। और यहाँ पर Q2 बराबर यहाँ पर 0 है, यानी यह वस्तु में कोई प्रकार की चार्ज अवेलेबल है नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं, अब इस दोनों वस्तुओं को हम यहाँ पर इस वस्तु से यहाँ पर आवेश को स्थानांतरित करना है, तो हम लोग क्या करते हैं? मार्केट में सबसे पहले जाते हैं, वहीं 5 रुपया, 6 रुपया, 7 रुपया मीटर वाला जो तार होता है केबल खरीद कर लाते हैं, और इससे हम क्या कर देंगे बाबू? जोड़ देंगे। क्या कर देंगे बाबू? जोड़ देंगे, यानी कनेक्ट कर देंगे। जब कनेक्ट करते हैं तो बाबू यानी इसका इलेक्ट्रॉन्स इसमें क्या हो जाते हैं बाबू? ट्रांसफर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बाबू? ट्रांसफर हो जाते हैं। और ट्रांसफर होने के कारण इसमें जो चार्ज अवेलेबल रहता है इसमें भी वही चार्ज चला जाता है। तो यहाँ पर भी प्लस चार्ज है, तो यहाँ पर भी कौन सा चार्ज आ जाते हैं बाबू? प्लस चार्ज आ जाते हैं। कौन सा चार्ज आ जाते हैं बाबू? प्लस चार्ज आ जाते हैं। आ जाते हैं कि नहीं? अब देखिए, यहाँ पर भी कौन सा चार्ज था बाबू? प्लस चार्ज था। रुक जाइए बाबू, यहाँ पर भी बाबू क्या कौन सा चार्ज था? प्लस चार्ज था। तो यहाँ पर मान लेंगे यह प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज है। और यहाँ पर जैसे ही कनेक्ट किए, यानी मार्केट से 6 रुपये मीटर वाला तार खरीद कर लाए, 2-4 मीटर खरीद कर लाए, और इससे हम कनेक्ट किए, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यह प्लस चार्ज है, तो इसमें क्या हो जाते हैं बाबू? ट्रांसफर हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी कौन सा चार्ज आ जाते हैं बाबू? प्लस चार्ज आ जाते हैं। कौन सा चार्ज आ जाते हैं? प्लस चार्ज आ जाते हैं। अब देखने के बाद यह पता लगता है, इस पॉइंट को मान लेंगे A, इसको मान लेंगे B, फिर इस पॉइंट को मान लेंगे A, और इसको भी मान लेंगे क्या? बी। और देखने के बाद एक्चुअली में यह पता लगता है कि इस पर भी प्लस चार्ज आ गया, और इस पर भी कौन सा चार्ज? यहाँ पर तो प्लस चार्ज ऑलरेडी पहले से था, लेकिन इस पर कोई प्रकार के चार्ज अवेलेबल नहीं था। लेकिन जैसे ही मार्केट गए, मार्केट से जाकर 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर यानी तार खरीद के लाए, और इससे हम कनेक्ट किए। तो कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर इसका जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें क्या हो गए बाबू? प्रवाह हो गए। तो प्रवाह होने के कारण ये भी वस्तु क्या हो गया? आवेशहीन हो गया, यानी इस पर भी चार्ज आ गया। बताइए, यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। यानी Q1 बराबर यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, और यहाँ पर Q2 बराबर भी यहाँ पर कौन सा चार्ज है बाबू? प्लस क्यू चार्ज है। यानी ये भी वस्तु आवेशहीन हो गया कि नहीं? अब देखिए बाबू, यहाँ पर मान लेते हैं विभव V1 है, और यहाँ पर विभव क्या है बाबू? V2 है। यह आवेश का प्रवाह कब तक होगा?
जब तक विभव का मान समान न हो जाए जब तक आवेश का प्रवाह होते रहेगा। जैसे मान लेते हैं कोई 2 वाटर टैंक लीजिएगा और 2 वाटर टैंक में आपको वाटर का फ्लो कराना है, यानी एक में पानी है और दूसरे में पानी नहीं है, तो मार्केट से जाते हैं और एक पाइप खरीद के लाते हैं और उससे हम कनेक्ट कर देते हैं। तो कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्या होता है, जिसमें पानी रहता है यानी वाटर रहता है उससे फ्लो होकर जिसमें वाटर नहीं रहता है उसमें प्रवेश कर जाता है। तो प्रवेश करने की यह कब तक मान लेते हैं वाटर का लेवल समान होगा, जब तक यहाँ पर दोनों का विभव, दोनों का वाटर का लेवल समान न हो जाए। यह पदार्थों के सिचुएशन पर डिपेंड करता है। वही बात है यहाँ पर, यह आवेश के प्रवाह कब तक होगा, जब तक यहाँ पर जब तक दोनों विभव के मान बराबर न हो जाए जब तक आवेश का प्रवाह होते रहेगा। यहाँ तक बाबू कोई डाउट? यहाँ तक तो समझ गए होंगे, यानी पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, घर्षण द्वारा आवेशन, और दूसरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा, चालन द्वारा आवेशन। ये क्लियर हो गया। अब पढ़ने वाले हैं बाबू प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन भी बहुत एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो थोड़ा बहुत इसको भी गौर से हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे। कुछ गौर से देखते हैं बाबू, फिगर पर ध्यान देंगे हम लोग। फिगर कुछ ऐसे है बाबू, आप लोग फिगर को खाली समझ जाइएगा तो इसका परिभाषा आसानी पूर्वक लिख सकते हैं, इसमें एक्चुअली में कुछ है नहीं। अब देखिए बाबू, यहाँ पर फिगर को समझ जाइए मेरे प्यारे दोस्तों। अब यहाँ पर क्या है बाबू, मान लेते हैं कोई एक्चुअली में कोई वस्तु है। क्या है बाबू? कोई वस्तु है। तो हम जानते हैं कि दुनिया में कोई भी वस्तु होता है तो वस्तु बना होता है किसी पदार्थ का, और पदार्थ बने होते हैं अणु का, और अणु बने होते हैं परमाणु का, और परमाणु बने होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का। और कोई भी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स उपस्थित होते हैं। प्रोटॉन के मतलब पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज, न्यूट्रल के मतलब कोई प्रकार के चार्ज अवेलेबल नहीं है। अब जरा यहाँ पर बाबू यहाँ पर समझेंगे। अब यहाँ पर समझने वाले हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है, मान लेते हैं बाबू यहाँ पर Q1 चार्ज, यानी Q1 बराबर यहाँ पर मान लेते हैं प्लस Q चार्ज है। इस पर कौन सा चार्ज है बाबू? प्लस Q चार्ज है। और अगर मान लेते हैं Q2 की बात करते हैं तो Q2 बराबर यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, यानी इसमें कोई प्रकार की चार्ज अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर कौन से चार्ज अवेलेबल है बाबू? प्लस चार्ज अवेलेबल है। कौन सा चार्ज है बेटा? प्लस चार्ज है। यानी कौन सा चार्ज है बाबू? प्लस चार्ज है। लेकिन Q2 में कोई प्रकार के चार्ज अवेलेबल नहीं है। उसके बाद यहाँ पर Q1 में मान लेते हैं इस वस्तु को A मान लीजिए, यहाँ पर B मान लीजिए, C मान लीजिए, फिर यहाँ पर D मान लीजिए, फिर यहाँ पर E मान लीजिए, फिर यहाँ पर F मान लीजिए। यहाँ पर इसका क्वालिटी हर एक स्टेप में चेंज होते रहेगा। उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं बाबू, यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं पहला पर कोई चार्ज है यानी पॉजिटिव नेचर का चार्ज है, और दूसरे वस्तु पर कोई प्रकार के चार्ज अवेलेबल नहीं है, लेकिन इस पर भी चार्ज को लाना है। तो लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं बाबू, यहाँ पर कुछ कंडीशन है। यहाँ पर प्लस चार्ज है तो यहाँ पर प्लस चार्ज मान लेंगे, एक्चुअली में यह मान लेते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं, हम प्रेरण द्वारा आवेशन आप लोग को थोड़ा बहुत बेसिक टर्मिनोलॉजी के तौर पर हम बताए थे कि पास वाली सतह पर विपरीत प्रकृति का आवेश। अब यहाँ पर पास वाली सतह कौन सा है? यही ना है बाबू, यानी पास वाली सतह ए वाला है। इसको 2 फेज में इसको बांट दीजिए, लीजिए बांट दीजिए। अब इसको 2 फेज में बांटने के बाद यहाँ पर क्या होता है, पास वाली सतह पर विपरीत प्रकृति का आवेश। ये मान लेते हैं पास वाली सतह है, यही ना बाबू, पास वाली सतह है। तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस के विपरीत क्या होता है? माइनस। तो यहाँ पर माइनस आवेश आएगा। तो यहाँ पर भी कौन सा आवेश आएगा बाबू? माइनस आवेश आएगा। आएगा कि नहीं? और दूर वाली सतह पर समान परिमाण के आवेश, यानी समान के मतलब होता है यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी कौन सा चार्ज आएगा बाबू? प्लस चार्ज आएगा। कौन सा चार्ज आएगा बाबू? प्लस चार्ज आएगा। यह आएगा कि नहीं? उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं बाबू, उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं, अगला स्टेप हम लोग क्या करते हैं एक्चुअली में, यहाँ पर क्या करते हैं, अब पृथ्वीनाथ माता के नाम तो आप लोग सुने होंगे। अब इसको पृथ्वी, इस चार्ज को हम पृथ्वी माता से हम कनेक्ट कर देते हैं। क्या करते हैं बाबू? पृथ्वी माता के चरणों में हम कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि बाबू पृथ्वी का वोल्टेज क्या होता है बाबू? शून्य के बराबर होता है। क्या होता है बाबू? शून्य के बराबर होता है। तो यह पृथ्वी माता, यानी यह पृथ्वी माता इस प्लस चार्ज को अपने अंदर क्या कर लेगी बाबू? खींच लेगी। क्या कर लेगी बाबू? खींच लेगी। तो खींचने के बाद यहाँ पर
मान लेते हैं खींचने के बाद यहाँ पर इस अर्थिंग का कनेक्शन को हम कट कर देंगे। क्या कर देंगे बाबू? इस अर्थिंग के कनेक्शन को हम लोग एक्चुअली में क्या कर देंगे? कट कर देंगे। अब बात यहाँ पर एक और एक्चुअली में आता है कि बताइए यहाँ पर पृथ्वी माता क्या इस माइनस चार्ज को नहीं खींच सकती है? कि क्यों यहाँ पर सिर्फ प्लस चार्ज को खींच सकती है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ज है, यानी कॉन्सेप्ट है बाबू। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी प्लस चार्ज है और यहाँ पर माइनस चार्ज है, तो यह प्लस चार्ज इस माइनस चार्ज को बैलेंस बनाकर रखता है। इसलिए पृथ्वी माता इस माइनस चार्ज को कभी भी खींच नहीं सकती है, क्योंकि यहाँ पर प्लस चार्ज है और यहाँ पर माइनस चार्ज है, और यह प्लस चार्ज इस माइनस चार्ज को बैलेंस बनाकर रखता है। और जो चार्ज किसी भी चार्ज को बैलेंस बनाकर रखता है, उस चार्ज को पृथ्वी माता कभी खींच नहीं सकती है। लेकिन यहाँ पर अनबैलेंस में यह पॉजिटिव नेचर का चार्ज है, तो इस यहाँ पर अनबैलेंस में पॉजिटिव नेचर का चार्ज है, और जो अनबैलेंस में जो चार्ज अवेलेबल रहता है, और उसी चार्ज को एक्चुअली में हम पृथ्वी माता के सहायता यानी पृथ्वी माता से जोड़ देते हैं, यानी कनेक्ट कर देते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अर्थिंग का वोल्टेज क्या होता है बाबू? शून्य के बराबर होता है। तो इस पॉजिटिव चार्ज को पृथ्वी माता खींच लेगी, तो यहाँ पर इस मान लेते हैं इस चार्ज को पृथ्वी माता खींच लेगी, तो यहाँ पर इस सरफेस पर कौन सा चार्ज आएगा बाबू? यानी प्लस चार्ज खींच लेगी, तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा? यानी माइनस चार्ज आएगा। कौन सा चार्ज आएगा बाबू? माइनस चार्ज आएगा। और इसी माइनस चार्ज को हम बोलते हैं बाबू, यहाँ पर देखिए पहले इस पर चार्ज नहीं था, लेकिन यहाँ पर कुछ दूरे से इसको हम क्या कर दिए बाबू? चार्ज ला दिए कि नहीं? यानी इस पर प्लस था और प्लस के विपरीत यहाँ पर क्या आ गया? माइनस चार्ज आ गया। बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आया कि नहीं? अगर आ गया तो इसको बारीकी पूर्वक सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए बाबू, यहाँ पर इसको डिफिनेशन कैसे लिखेगी? घर्षण द्वारा आवेशन को। आवेशन के इस विधि में किन्हीं दो पदार्थों को आपस में रगड़ के दूर ले जाते हैं, तो किन्हीं पदार्थों पर धनात्मक प्रकृति का आवेश, तो किन्हीं पदार्थों पर ऋणात्मक प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। यह पदार्थों के गुणधर्म पर निर्भर करता है कि हम एक्चुअली में कौन से सबस्टांस को ले रहे हैं। यह समझ में आ गया? देखिए यहाँ पर दो सबस्टांस था, इस पर दोनों सबस्टांस में कोई प्रकार का चार्ज नहीं था, लेकिन जैसे ही आपस में रगड़े यानी रॉबिंग किए, तो इस पर चार्ज आ गया। कोई डाउट? अब दूसरा पॉइंट है बाबू, चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन क्या होता है बाबू? यानी चालन द्वारा आवेशन के मतलब होता है एक वस्तु को चार्ज किया जाता है और दूसरे वस्तु पर कोई प्रकार का चार्ज नहीं किया जाता है, और जो वस्तु चार्जहीन है उसको सटा देते हैं, तो अनावेशित वस्तु भी क्या हो जाता है? चार्जहीन हो जाता है। देखिए यहाँ पर अनावेशित वस्तु क्या हो गया? चार्जहीन हो गया। यानी कहने का मतलब होता है कि आवेशन के इस विधि में यदि किसी अनावेशित वस्तु को किसी आवेशित वस्तु के स्पर्श कराकर अनावेशित वस्तु को आवेशित किया जाता है, चालन द्वारा आवेशन कहलाता है। अगला पॉइंट है बाबू, प्रेरण द्वारा आवेशन। तो प्रेरण द्वारा आवेशन के इस विधि में किन्हीं दो पदार्थों को आपस में रगड़ के आवेशन प्रेरण द्वारा आवेशन के इस विधि में किन्हीं दो पदार्थों को बिना स्पर्श कराए आवेशित किया जाता है, तो पास वाली सतहों पर विपरीत प्रकृति के आवेश तथा दूर वाली सतहों पर समान परिमाण के आवेश उत्पन्न होता है, तब उसे हम बोलते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, कोई डाउट यहाँ तक? अगर यहाँ पर इसको नोट डाउन नहीं किए हैं तो सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए। आज इतना ही रहने देते हैं, अगले लेक्चर्स में हम लेके आएंगे कुछ अलग टॉपिक।